हुजूर को तोहफा भेजा करो अगर उनके सच्चे उम्मती हो तो। और तोहफे में उनको क्या भेजे? जिसका लौहो कलम पे कब्जा हो उसे कौन सा कलम तोहफे में दोगे? जिसके लिए अल्लाह की किताब उतरी है उसको कौन सी किताब तोहफे में भेजोगे? जिसके लिबासे नाज को कायनात के लिए अमान करार दिया जाए उसे कौन सा लिबास भेजे? अगर हम जाहिरी हयात में होते तो कुछ कर सकते थे, लिबास अमामा कुछ नालैन पेश कर सकते, लेकिन यहाँ तो 14 सदियों के बाद हम आए दुनिया, कुछ भेज भी नहीं सकते। तो बेहतरीन तोहफा हुजूर के लिए अगर कुछ भेज सकते हो तो उसे दुरूद शरीफ कहते हैं। और दुरूद शरीफ इतना अजीम तोहफा है कि हदीस पाक में आता है जब हम आका पर एक बार दुरूद पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक बार मुझ पे दुरूद पढ़ता है 10 बार अल्लाह उस पर दुरूद नाजिल फरमाता है। हुजूर पे एक बार दुरूद पढ़ने वाला कितना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद नाजिल फरमाता, अल्लाह नाजिल फरमाता। और तुम एक बार पढ़ते हो खुदा तुम पे 10 नाजिल फरमाता है। 100 बार पढ़ो तो, 500 बार पढ़ो तो, 1000 बार पढ़ो तो। और दुरूद पढ़ने वाला जो कसरत से दुरूद पढ़ता है खुलूस से दिल से, मरने के बाद उसकी कब्र को मिट्टी नहीं, उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। जो कसरत से दुरूद पढ़े कब्र की मिट्टी उसका जिस्म नहीं खा सकती, बल्कि फिर उसका कफन भी मैला नहीं होता। तो सुल्तान महमूद गजनवी 1000 बार रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ते थे, उसके बाद ही बिस्तर पे जाते थे। बल्कि एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत की मसरूफियत में दुरूद पढ़ना भूल गए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने काशिके रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाकर फरमाया कि महमूद से कहना कि रोजाना जो तोहफा भेजते थे वो आज पहुंचा नहीं। हाय हाय, देखो ये इश्क वालों पर मेरे आका का इनाम है। कोशिश करो कि मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको 500 बार पढ़ा करो। 5 मिनट 6 मिनट का काम है, 1000 बार पढ़ोगे तो 10-15 मिनट का काम है। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ यही है। और आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस ये भी है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ता उसके और उसके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो दुरूद पेश करता है, फुला इब्ने फुला ने आप पे दुरूद भेजे। इसकी उसकी गीबत करने से क्या मिलना, इसकी उसकी चुगली करने से क्या मिलना, गाली गलोच करने से क्या मिलना, इसके उसके बारे में बकवास करने से क्या मिलना, होटलों पर बैठ करके इधर उधर की बातें हाँकने से क्या मिलना। अल्लाह के बंदो हुजूर पे दुरूद पढ़ो। हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते हैं कि और बड़े मजे में कहते हैं, उनका बड़ा मशहूर कलाम है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। उसी में लिखते जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। आका पे दुरूद पढ़ा करो। तो महमूद गजनवी के दुरूद 1000 बार पढ़ने का हाल ये था। इसीलिए उनके इंतकाल के बाद बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और जिस्म सही सलामत था। दुरूद शरीफ की बरकत है। तो महमूद गजनवी के बारे में जो अर्ज कर रहा था वो ये कि महमूद गजनवी के एक गुलाम थे मशहूर, वो भी गुलाम हुए, उनका नाम अयाज है। और अयाज ने गुलामी से हाजिरी देकर इतनी तरक्की की कि बाद में अयाज महमूद के वजीर बने और सबसे करीबी वजीर बने, बड़े मोतमद खास बने। तो महमूद गजनवी के यहाँ अयाज इतने मोतमद हो गए कि अयाज के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे के जवान होने के बाद महमूद ने अपनी खिदमत पर अयाज के बेटे को रख लिया। जो भी काम काज बहुत घरेलू होते और जाती होते और महमूद की जात से मुताल्लिक होते तो महमूद वो सारे काम अयाज के बेटे को कहता। महमूद भी बड़े आशिक रसूल, अयाज भी बड़ा आशिक रसूल। अयाज ने हुजूर के इश्क में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखा कर। बल्कि एक मकाम पर यह भी फरमाया तुम्हें क्या बुरा लगता है, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे और तीनों का नाम मोहम्मद हो। ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अल्लाह के रसूल के इश्क और मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा, अल्लाह बाप बेटे दोनों पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। बरकत है हुजूर के नाम की, जिसके नाम की इतनी बरकत है उसकी जात की बरकतों का आलम क्या हो। तो महमूद गजनवी बड़े आशिक रसूल, अयाज के बेटे को खिदमत पे रखा था। एक दिन गुस्ल खाने में अयाज के बेटे ने पानी रखा गुस्ल के लिए, और कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया, तौलिया वगैरह कोई जरूरत की चीज रखना भूल गया। तो अंदर से महमूद गजनवी ने आवाज लगाई, ओ अयाज के बेटे, वो फलां चीज तुमने नहीं रखी। जब ये आवाज आई तो अयाज खड़े हो गए, महमूद गजनवी का इंतजार करने लगे। महमूद जब गुस्ल खाने से बाहर आए तो कहने लगे, बादशाह सलामत, अगर जान को बख्श दें तो एक सवाल कर सकता हूं, जान बख्शी हो तो एक सवाल पूछ सकता हूं। महमूद ने बड़े खुशदिली और खंदा पेशानी से कहा, अयाज तुम्हें खौफजदा होने की क्या जरूरत, तुम्हें तो इजाजत है, तुम हर बात कर सकते हो, बोलो क्या पूछना चाहते हो। तो अयाज ने इंतहाई अदब और लजाजत से कहा कि गुलाम जादे से क्या गलती हो गई कि आपने उसका नाम लेने की बजाय आपने अयाज का बेटा कह के पुकारा। आप जब भी मेरे बेटे को पुकारते हैं तो उसका नाम लेकर पुकारते हैं, आज आपने मेरे बेटे को अयाज का बेटा कह के क्यों पुकारा, नाम लेके नहीं पुकारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नाराज है उससे, मुझे खौफ लगता है कि मेरे बेटे से कहीं आप नाराज तो नहीं। अयाज की ये बात सुनकर हजरत महमूद गजनवी का तेवर बदल गया। फरमाया, अयाज तेरे बेटे का नाम मोहम्मद है, और जब मैं हम्माम में था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, मैं नाम मोहम्मद कभी भी बेवुजू नहीं लिया करता। बादशाह लोगों का हाल ये था, इसलिए कि वो तो अपने आप को गुलाम, कौन बादशाह वहां और किसकी औकात क्या है, किसकी हैसियत क्या है, जिसे जो मिला है दरे मुस्तफा से मिला है। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुनीम रगड़ कर एड़ियां। और एक मकाम पर मेरे इमाम फरमाते हैं, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय, जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। बादशाह के खजाने में वो चीज नहीं है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों की झोली में मौजूद है। तो ये बादशाहों का हाल था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम करते, इतना एहतराम करते। और आज अवाम का हाल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिया जा रहा हो, हुजूर अलैहि सलाम का जिक्र किया जा रहा हो। बल्कि एक दुख की बात आपको बताएं कि सहाबा किराम तो बारगाह रिसालत में सरगोशियों के साथ, यानी कानों को मुंह लगा करके बात करते, आवाज ऊंची ना करते, आवाज बुलंद ना करते। ये सहाबा किराम का हाल था। और ये भी याद रखना, कुरान के अहकामात जो अल्लाह ने बयान कर दिए, जब तक अल्लाह रसूल उसको किसी दौर और जमाने के लिए खास न करें, दुनिया का कोई इंसान उसको खास नहीं कर सकता, वो कयामत तक के लिए।
अल्लाह रसूल अगर किसी दौर जमाने के लिए खास कर दे तो वो खास है, बाकी अल्लाह रसूल के जो फरामीन है वो क़यामत तक के लिए है। तब कुरान कह रहा है ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के मेरे महबूब की आवाज पर आवाज ऊंची न करो। हमारे असलाफ ने लिखा कि आज भी अगर कोई रसूलुल्लाह के दर पर जाए तो उसके लिए लाजिम है कि वो वहां भी अपनी आवाज को ऊंची न करे। आप गौर करें, ये हालत है कि नहीं, कैफियत है कि नहीं है। लेकिन आज जब हम दरे रसूल पर जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर लोगों का हाल ये है कि वो सुनहरी जालियों के सामने वीडियो कॉल करके अपने घर वालों को जो है वो बता रहे होते हैं। इसी तरह जब किसी महफिल में हम जाएं और वहां रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा, हुजूर की बात बयान हो रही हो, तो हमें वहां का भी अदब करना चाहिए। वहां भी ऊंची आवाज से बात नहीं करना चाहिए, बेअदब होके नहीं बैठना चाहिए, पैरों को लंबे करके नहीं बैठना चाहिए। ये सब कैफियत ऐसे बैठे हैं, बल्कि हुजूर के जिक्र के वक्त यूं बैठे कि अगर हुजूर हमारे दरमियान जाहिरी तौर पर मौजूद होते तो हुजूर का कितना एहतराम करते। जिक्र रसूल का भी ऐसा ही एहतराम होना चाहिए। बल्कि जब सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठते थे, देखो अल्लाह कैसे रसूलुल्लाह की ताजीम सिखा रहा है, अल्लाह महबूब की ताजीम कैसे सिखा रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम गुफ्तगू करते थे, जब हुजूर खिताब करते थे खिताब, तो हुजूर की आवाज बहुत ऊंची रहती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब खिताब फरमाते, वास फरमाते तो बहुत ऊंची आवाज रहती थी। बल्कि हालत ये थी उस खुतबे की कि अगर 70,000 लोग क्या बल्कि 1 लाख से ऊपर लोग भी मौजूद रहे तो पहला आदमी जहां सुनता वहीं आखिरी आदमी भी सुनता। आवाज इतनी ऊंची रहती हुजूर के खुतबे में, इतनी ऊंची आवाज। ये हुजूर का मौजज़ा था, अल्लाह के रसूल का मौजज़ा। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम खिताब करते तो जज्बात भी होते, चेहरा सुर्ख हो जाता, रगे जो है वो फूलती हुई नजर आती, कभी दाएं झुकते कभी बाएं झुकते, एक हाथ पर दूसरे हाथ मारते। हुजूर का ये अंदाज था, खुतबे की हैबत थी। लेकिन जब आम हालात में गुफ्तगू करते तो इतना नर्म गुफ्तगू फरमाते कि कभी कभी कुछ लोगों को कहना पड़ता हुजूर हमारी रियायत करें। वो कहते राइना या रसूल अल्लाह, वो क्या कहते हैं, राइना या रसूल, हुजूर हमारी रियायत करें। यानी जो आपने ये बात कही है इसको एक बार फिर फरमा दे, हम समझ नहीं सके, सुन नहीं सके, समात में नहीं आ सका, हमारी रियायत करें। कौन कहता था? सहाबा। ये सहाबा की जबान में कोई बुरी बात नहीं थी, कोई गाली नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी, इसीलिए वो कहते थे राइना या रसूल, हमारी रियायत फरमाए। लेकिन चूंकि यहूदियों की जो जबान थी वो सहाबा की जबान से जुदा थी, तो ये राइना का लकब, ये राइना के अल्फाज उनकी अपनी यहूदियों की जबान में गाली थी, गाली। तो जब सहाबा से उन्होंने राइना सुना तो उनको मौका मिल गया रसूलुल्लाह को गाली देने का, हुजूर की तौहीन करने का, हुजूर की बेअदबी करने का। तो उन लोगों ने माना को उस तरफ ले जाकर जो उनकी अपनी जबान में गाली, माज़अल्लाह, चरवाहा, अहमक, बेवकूफ, इस तरह की जो उनकी जबान में गाली थी, उन्होंने ये सहाबा के अल्फाज को बहाना तराश करके हुजूर को राइना कहना शुरू किया। हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहूदियों की इस इस्तिलाह को जानते थे कि ये उनकी जबान में गाली है। तो जब उन्होंने सुना तो सहाबी थे साद इब्ने मुआज गुस्से में आ गए, फरमाया जिसने रसूलुल्लाह को राइना कहा मैं उसको कत्ल कर दूंगा। उन यहूदियों को कहा कि मैं मार डालूंगा उसको जिसने मेरे नबी को राइना कहा, क्योंकि ये गाली है। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया, हमें क्यों मना करते हो, हमें क्यों कत्ल करने की बात करते हो, ये तो तुम्हारे मुसलमान भाई भी कहते हैं राइना या रसूल अल्लाह, वो राइना कहते तो उनको मना नहीं करते। हालांकि मुसलमानों की इस्तिलाह में राइना कोई गाली नहीं थी, कोई बेअदबी नहीं थी, उसका मतलब था कि रियायत फरमा दे, दोबारा इरशाद कर दे। इस तरफ का इशारा था कि हुजूर हमारी समाज से जो है वो ऊपर हो गई ये बात, हुजूर दोबारा इरशाद फरमा दे, हमारी रियायत फरमा दे। तो इस तरह ना उनकी कोई नीयत थी बुरी,
ना उनके यहाँ कोई ये बुरे अल्फाज थे, लेकिन जब उन बदबख्तों ने इसका नाजायज फायदा उठाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुसलमान भाई भी तो कहते हैं। तो हजरत साद इब्ने मुआज रज़ी अल्लाह ताला टूटे हुए दिल के साथ बारगाह रिसालत में आए कि अब मैं इन मुसलमानों को कैसे मना करूं। अल्लाह की शान, इधर साद इब्ने मुआज इश्क मुस्तफा और ताज़ीम रसूल के जज्बात से भरपूर बारगाह रिसालत में आए, उधर जिब्रील सिदरा से जमीन पर आए और ये आयत लेकर आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, क्योंकि तुम्हारी बुरी नीयत नहीं है, तुम्हारी नीयत में कोई फुतूर नहीं है, न तुम्हारी लुगत में इस मामले में कोई जो है वो गाली है, लेकिन इससे दूसरे जालिमों को गुस्ताखी का मौका मिलता है, इसलिए अब कोई मोमिन भी राइना नहीं कहेगा। अब अगर हुजूर को कहना पड़ा तो क्या कहोगे? ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहो, वक़ूलू ज़ुरना, जब भी कहा करो तो यूं करो, या रसूल अल्लाह नजर फरमा दे हम पर, हुजूर हम पे नजर फरमा दे, निगाहे करम फरमा दे। राइना कहने से मना कर दिया गया और कयामत तक के ये कानून अता कर दिया गया कि अगर अल्फाज ऐसे हैं कि उसके मुख्तलिफ माना निकलते हो, किसी एक लफ्ज का एक माना तारीफ का निकलता हो और एक माना तौहीन का निकलता हो, तो ऐसे अल्फाज भी मेरे महबूब की शान में नहीं कहे जाएंगे, बल्कि वो अल्फाज कहो जिसमें तारीफ ही तारीफ है, ताज़ीम ही ताज़ीम है, तौकीर ही तौकीर है, एहतराम ही एहतराम है। और अल्लाह सिखा रहा है क्या? वक़ूलू ज़ुरना, यूं कहा करो कि नजर फरमा दे, यानी कुर्बान जाए, अल्लाह सिखा रहा है कि महबूब से उनकी नजर करम मांगा करो, उनकी नजर का सवाल किया करो। क्यों? क्योंकि उनकी निगाह में ये तासीर है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत में लाखों सलाम, उनकी निगाह का मां को मांगा। इसीलिए आज हर मुसलमान खुश अकीदा कहता है, ओ या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, हुजूर हम पर नजर करम फरमाए। और उनकी नजर जिस पे उठ गई, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बहुत अच्छी बात के कहते हैं, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नजर पड़ ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना।